नमस्कार, मैं हूँ आदित्य। डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं तनवीर आजम जी। और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो कोचिंग हादसा हुआ है उसको लेके। उस हादसे को लेके लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उनकी भी एक अपनी मांग है कि जो छात्रों की सुरक्षा है उसको लेकर किसी न किसी तरह की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। तो उसको लेकर सर क्या लग रहा है जो लगातार घटनाक्रम है और जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जबकि दिल्ली में अगर देखी जाए तो बहुत तेज़ बारिश भी नहीं हुई थी, फिर भी 3 जो विद्यार्थी थे उनकी जान गई जी। है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का है ये मामला? देखिए आदित्य, ये जो पूरा जो इंसिडेंट हुआ है, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ है, ये मतलब बहुत ही शॉकिंग है। मतलब अपने आप में ये दिखा रहा है कि ये बता रहा है कि दिल्ली में बच्चे आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं। माँ-बाप जी, जी। उनको एक सपने के साथ भेजते हैं कि भाई हमारा बच्चा वहाँ जाएगा, अच्छी कोचिंग हासिल करेगा और बाद में आईएएस, आईपीएस जो भी बनेगा। और जब उनकी इस तरीके से मौत हो जाती है, जिसकी जी। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि 4 दिन हो गए इस घटना को हुए हुए, और इसमें 7 गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। जी, जी। लेकिन जो मुझे लगता है ये सारी जो कार्रवाई हो रही है, ये बस एक दिखावटी कार्रवाई है। बहुत कंक्रीट कुछ नहीं निकल के आएगा इसमें से, और 1.5-2 महीने बाद सबको बेल मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के चार्जेस लग रहे हैं, जो जी, मतलब जो जी। अरेस्ट हुए हैं उन पे, वो बहुत हल्के चार्जेस हैं। और जी। सिर्फ कोचिंग सेंटर के कोऑर्डिनेटर्स या उनके मैनेजर, उनको पकड़ने से क्या होगा? क्या इसमें सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल, क्या बिल्कुल। इसमें एमसीडी की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है? आप ये समझिए कि पानी जल भराव हो गया जी, और जी। इतना पानी भर गया कि उसके बाद वो बेसमेंट में चला गया, और बिल्कुल। बेसमेंट में अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है या उसकी लाइब्रेरी चल रही है, जी, जी। तो उसकी क्लियरेंस किसने दी? और बिल्कुल। जो पर्टिकुलर जो केस है, अगर हम इसकी बात करें, ऐसे बहुत केसेस हैं। जी, ये जी, सिर्फ जी। राव स्टडी सर्किल की बात नहीं है, ऐसे जी। बहुत। दिल्ली के अंदर जब पिछले बार मुखर्जी नगर में जो आग लगी थी, जी, जो जी, जी एक सर। कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जून में, उसके बाद दिल्ली सरकार ने जब ये सर्वे किया था कि दिल्ली के अंदर कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बिल्कुल। तो तकरीबन 580 के करीब कोचिंग इंस्टीट्यूट निकल के आए थे। और आपको जान के हैरानी होगी कि उसमें सिर्फ 65 या 67 ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो सारे सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। 580 588 में सिर्फ 65-66 ऐसे, मतलब 10% भी नहीं है। जी, जी, जी। और आप ये समझिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग लेवल के हैं। कहीं 11-12 के बच्चे जी, जी, नीट और आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, कहीं ये हमारे जो आईएएस के लिए जो ग्रेजुएट छात्र हैं वो। अब पानी जैसे जिस बेसमेंट में ये पानी जी गया, सर। और जहाँ वो 3 बच्चे, उनके जो बेचारे को दर्दनाक जो उनके साथ हादसा हो गया, वो बेसमेंट में ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं है। और मैं बहुत साल हो गए मुझे इस शहर में, मैंने बहुत सारे बेसमेंट में मैं गया हूँ, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द बेसमेंट उसमें ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं होता है। जी। जब पानी में, बरसात में अगर पानी उसमें भर जाए तो फिर पंप से ही पानी लगा के निकालना पड़ता है। जी, जी। इसमें तकरीबन 12-13 फीट पानी अंदर गया। तो 12-13 फीट अगर जिसको तैरना नहीं आता और जो उसमें फँस जाएगा, तो अक्सर बिल्कुल। वो मतलब ये मान के चलिए कि उसकी मौत होगी। लेकिन इसके पीछे जो ज़िम्मेदारी है, वो कोचिंग चलाने वालों की तो है ही है कि भाई जी, जी। आप जिस बिल्डिंग में, जैसे इस पार्टिकुलर केस में जिस बिल्डिंग में ये कोचिंग चल रही थी, उसमें बेसमेंट में लाइब्रेरी या किसी तरीके के इंस्टीट्यूट चलाने की क्लियरेंस नहीं है, नहीं जी, थी। जी। स्टोरेज की थी, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ बेसमेंट में हो, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे इंसान, बच्चे जा रहे हैं और वो जी। पढ़ाई कर रहे हैं या किसी तरीके से वहाँ लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, तो वो ध्यान ये क्या ये पुलिस को बिल्कुल। या एमसीडी को इन चीज़ों पे नज़र नहीं रखनी थी? उसके बाद आपने कुछ इंस्टीट्यूट्स को सील कर दिए, कब तक सील करेंगे आप? वही उनको बात। आज न कल आपको खोलना ही पड़ेगा। फिर आप बुलडोज़र लेके चले गए, जाके आपने क्या कर दिया, फुटपाथ थोड़ा-सा तोड़ दिया। बिल्कुल। जब ये पता है हर साल दिल्ली में, और देखिए ये कुछ ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहाँ पानी जल भराव होना ही होना है। जी, जी। जैसे फॉर एग्जांपल मिंटो रोड का वो फोटो हर साल हम लोग देखते बिल्कुल, हैं, थोड़ी सी बारिश होती है वो बसें जल-जमाव की उसमें डूब स्थिति। जाती हैं। फरीदाबाद की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसमें, बिल्कुल। ओल्ड राजेंद्र नगर हो, अब तो ऐसा लगता है कि मतलब दिल्ली वाले तो ये दुआ करते हैं कि बारिश ही ना हो, क्योंकि बिल्कुल। हर जगह इस तरीके का जल भराव होता है। इसके लिए एमसीडी भी जिम्मेदार है भाई, डिसल्टिंग का काम आपका है, बिल्कुल। उस तरीके की प्रॉपर, मुझे लगता है कि जो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, शहर बड़ा होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। और अगर आप ये ओल्ड राजेंद्र नगर या लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर या बेर सराय, कटवरिया सराय, इन इलाकों में जाएंगे तो आप देखिए छोटे छोटे से कमरे हैं। और इस पे हमारे एक डीएनए के आप एक आर्टिकल भी आप पढ़ें और जाके देखें कि किस तरीके से लिखने वाले ने बताया है कि छोटे छोटे से कमरे, जहाँ इंसान मतलब जिसको कमरा नहीं है, वो बिल्कुल। एक्चुअली वो वॉशरूम है या वो बिल्कुल। स्टोर रूम है किसी का,
उसने उनको कमरा बना दिया और किराए के लालच में वो बिल्कुल। किराए पे चढ़ा दिया। उसी तरीके के इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं जहाँ बिल्कुल। बेसमेंट, जब मुखर्जी नगर वाला जो हादसा हुआ था उसमें क्या एंट्री थी, एग्जिट का कोई ये नहीं था। जी जी। खिड़कियां तोड़ तोड़ के बच्चों को बाहर निकाला जाता है। क्या इन चीज़ों पे पुलिस की या बिल्कुल, एमसीडी की किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपने उस कार वाले को अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जो तो बहुत SUV हैरानी हो रही है उस SUV का जो आदमी की, ड्राइवर है, उसको जी। आपको पकड़ने के पीछे क्या मकसद था? भाई वो तो उधर से गुजर रहा था, उस पानी उधर जल भरा हुआ है, उसने उसको क्या पता कि बिल्कुल। भाई गेट ऐसे हो जाएगा और पानी अंदर बिल्कुल। जाएगा। तो मतलब जिस तरीके के अरेस्ट हो रहे हैं और जिस तरीके से जिम्मेदारियों को तय करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है ये सारा मतलब सिर्फ और सिर्फ दिखावा, आई वॉश, हॉग वॉश जो भी बोले, इससे कुछ बहुत कंक्रीट नहीं निकल के आएगा। देखिए कोचिंग का बिजनेस जो है बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले राज्यसभा में सरकार ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ जीएसटी में एक साल में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए हमें कोचिंग सेंटर से ही आए हैं। जी। आप ये समझ लीजिए कि ये एक सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है, बिल्कुल। और ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर कोटा से लेके, कोट्टायम से लेके, सीकर में, दक्षिण भारत पटना तक। में, साउथ इंडिया में, आंध्रा में, हर जगह बिल्कुल। फैले हैं। और आप कहीं भी चले जाएं, और मैं तो मतलब सरकारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जाएं, आप रिसर्च कर लें, आप देख लें कि मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स में यही हालत है। एंट्री के तो पॉइंट हैं, एग्जिट के कोई पॉइंट नहीं है। और जब भी कोई इस तरीके के हादसे होते हैं, खासकर फायर वाले इंसिडेंट बहुत होते हैं। गुजरात में भी बिल्कुल कुछ दिन पहले हुआ था जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो बच्चे। स्कूल के बच्चे तो फंस गए थे। तो इस तरीके के क्लियरेंस, एक तो विदाउट क्लियरेंस के आप अगर कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है, और ये कोई छोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, ये काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो इस तरीके के अगर, और आपने जिन इंस्टीट्यूट्स को अभी सील किया है, क्या वो आपकी नज़र के सामने से नहीं चल रहे थे? क्या वहाँ से, या तो फिर ये आप मान के चलें कि भाई वो 10-15 दिन 20 दिन जब ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा बच्चों का, कब तक सड़क पे रहेंगे? वही। वो वापस चले जाएंगे और जनता भी भूल जाएगी फिर। सबको बेल मिल जाएगी। फिर साल 2 साल के बाद भगवान न करे ऐसा हादसा होगा, फिर हम लोग ऐसे ही बैठेंगे, फिर सरकारें बैठेंगी, वो संसद में हंगामा होगा, फिर वो वापस अपने काम पे। वही मतलब ढाक के 3 बार वही बात रही, वही बात। वही। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। और सरकार में भी हेड शुड रोल, एमसीडी के कर्मचारियों को का भी सस्पेंशन होना चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बाकी जो स्थानीय लीडर हैं, चाहे वो MP MLA, बिल्कुल उनकी भी जिम्मेदारी है। मतलब पुलिस की जिम्मेदारी है, हर लेवल पे जिम्मेदारी है, जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और इतने दिन हो गए लेकिन कोई भी सामने नहीं आया इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। ये कोई पहला हादसा नहीं है जी। और ये कोई आखिरी भी नहीं है। जिस तरीके की हमारे यहाँ पे जो लचर व्यवस्था है, जहाँ पे कोई ये ध्यान नहीं दे रहा है कि NOC, मैं आपको बताया तो कि मतलब दिल्ली के अंदर तकरीबन जो सरकार के आंकड़े थे, जो मुखर्जी नगर वाले इंसिडेंट के बाद आए थे, कि 588 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें से 67 के पास सारे क्लियरेंस हैं। किसी के पास फायर का क्लियरेंस नहीं है, किसी के पास उस बिल्डिंग में कोचिंग चलाने का क्लियरेंस नहीं है। सरकार के पास ये रिपोर्ट है, फिर भी आप उन इंस्टीट्यूट को, 500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट को कैसे चलने दे सकते हैं जब आपको पता है कि इनके पास सही सुविधा नहीं है? हो सकता है कि राव स्टडी जहाँ पे यह हुआ वो भी उसी में शामिल हो, उसी लिस्ट में। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी थी, MCD की भी जिम्मेदारी थी, सबकी जिम्मेदारी है। और अगर बीजेपी ये कहती है कि आपकी जिम्मेदारी, आप कह रही है कि LG साहब की जिम्मेदारी, LG साहब कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी, तो ये खेल बहुत पुराना हो गया। और मुझे लगता है कि इस तरीके के खेल को अब बंद करना चाहिए, क्योंकि जो 3 बच्चे की जो बेचारे इस हादसे के शिकार हो गए, चाहे वो तानिया हो, चाहे नवीन हो केरला के, तो वो उनको, उनके परिवार को मुझे नहीं लगता कि कोई समझा सकता है। और जो संवेदनशील मुद्दा है उसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। तो जैसे कि आपने देखा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उस पर हमने चर्चा की है। इसी तरह के प्रासंगिक मुद्दों की चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहिए DNA के साथ। शुक्रिया।